2019 कोरोना का वो भयंकर महामारी का दौर, जिसमें दुनिया का शायद ही कोई व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार बचा हो जो इस महामारी की चपेट में ना आया हो, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और इसी बीच लखनऊ का एक परिवार, जिस परिवार में केवल एक माँ और उसकी एक जवान बेटी जो कि पढ़ाई के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहा करती थी, तो माँ को ये चीज़ें महसूस होती थी कि अगर कोरोना के समय में कोई पुरुष व्यक्ति उसके परिवार में रहता तो आज उसकी हालत जो है वो हालत इतनी बुरी नहीं होती। जब माँ को ये चीज़ें महसूस होती हैं तो वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक व्यक्ति के जान पहचान में पड़ती है। धीरे धीरे उस व्यक्ति से बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों की चैटिंग होती है। चैटिंग होते होते मिलना जुलना, समय निकाल करके एक दूसरे के साथ समय देना, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और देखते ही देखते उस व्यक्ति के साथ वो महिला शादी के बंधन में बंध जाती हैं। इन चीज़ों की खबर उसकी जवान बेटी को पता बिल्कुल भी नहीं थी। जब बेटी को पता चलती है तो बेटी इस रिश्ते का विरोध करती है। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि इस उम्र में उसकी माँ के करीब कोई व्यक्ति जाए और उसका वो बाप बने। ये चीज़ें लड़की को पसंद नहीं थी। लड़की इन रिश्ते का विरोध करती है और ये जो विरोध की बातें थी ये उस सौतेले बाप को नागवार गुजरती हैं। उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता था कि उसकी जो सौतेली बेटी है वो उसके रिश्ते का विरोध करती है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की जो नीयत थी वो बदलनी शुरू हो जाती है। वो अपनी ही सौतेली बेटी पर गंदी नज़र रखना शुरू कर देता है। उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था और ये चीज़ें वो उसकी जो सौतेली बेटी थी ये महसूस करती थी कि उसका बाप उस पर गंदी नज़र रखता है और किसी न किसी दिन वो अपनी इन गंदी नज़रों को हवस का शिकार मुझे बनाना चाहता है। और इन चीज़ों को लेकर के वो अपनी माँ से एक दिन शिकायत करती है। माँ से शिकायत होती है। माँ अपने उस पति को समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम्हारी वो बेटी है और तुम इस तरीके की हरकतें बंद कर दो। अब ये जो समझाने की बात थी वो उस व्यक्ति को ये बात बुरी लग जाती है और अब वो आग बबूला हो जाता है। वो एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार करता है कि अब अपनी ही सौतेली बेटी को रास्ते से हटा दिया जाए। और ये हटाने की जो तरीका और जो समय है वो व्यक्ति पहले से निर्धारित कर लिया था। और एक छोटी सी बात पर वो पूरे परिवार में झगड़ा करना शुरू कर देता है। इस झगड़े का फ़ायदा उठा करके वो किचन से एक चाकू लाता है और चाकू से अपनी ही उस सौतेली जवान बेटी का गर्दन काट के रख देता है। गर्दन काटने के बाद भी उसको यहाँ तक संतुष्टि नहीं मिलती है। वो उस बेटी के गर्दन पर चढ़ करके नाचता है, उसके स्तनों को काट देता है, उसके पेट को चीर देता है, उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरीके से काटता है और लगभग 18 वार करता है उस जवान बेटी पर। और ये जो सारी चीज़ें थी एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। जब ये चीज़ें सीसीटीवी के माध्यम से निकल करके बाहर आती हैं, जब लोगों को ये खबर पता चलती है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि कैसे एक ऐसे रिश्ते को निभाया जा रहा था जिस रिश्ते का कोई महत्व या कोई मोल नहीं था। और इस रिश्ते का ये अंजाम एक न एक दिन इस तरीके से होना ही था। खैर, पुलिस के सामने ये पूरा मामला आता है। पुलिस छानबीन करती है और इस छानबीन में बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जो आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। कहाँ की है ये पूरी सच्ची घटना आज आपको पता चलेगी और आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक सौतेला बाप और एक सौतीली बेटी के रिश्ते को ये समाज आज भी स्वीकार नहीं कर रहा। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। लखनऊ के महानगर की विज्ञानपुरा कॉलोनी की सेक्टर सी की ये घटना है। वहाँ की रहने वाली रेखा राजपूत जो कि अपनी बेटी सिमरन, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, बेटी बीसीए की पढ़ाई कर रही थी एमआईटी यूनिवर्सिटी से रेखा राजपूत लखनऊ में रह करके अपनी बेटी को तैयारी करवाती थी बहुत सारी चीज़ों का। बेटी पढ़ने में भी अच्छी थी और रेखा राजपूत के परिवार में कोई सदस्य नहीं था। रेखा राजपूत के जो पति थे डॉक्टर जागेश सिंह राजपूत, जो कि एक बीएमएस डॉक्टर थे, उनकी मृत्यु 2014 में हो चुकी थी। 14 से लेकर के 19 तक परिवार को किसी चीज़ों का कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि एक वेल सेटल्ड फैमिली थी जिसमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉपर्टी थी, मकान भी किराए पर लगा हुआ था, पैसा भी आता था जिससे परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। और जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे तो पैसे की दिक्कत नहीं थी।
लेकिन इसी बीच जब कोरोना का समय आता है 2019 का, जो सबसे भयंकर दौर होता है, तो रेखा राजपूत को ये चीज़ें महसूस होती हैं कि एक तरफ बेटी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर रहती है, तो वो घर पर अकेली रहती है, और इस कोरोना में अगर शायद कोई पुरुष व्यक्ति परिवार में रहता तो ये जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें शायद नहीं होती। और इन चीज़ों को लेकर के वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लग जाती हैं, फेसबुक वगैरह चलाना। उसी बीच फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती होती है। वो जो लड़का था वो विकास चंद्र पांडे, उससे रेखा राजपूत की दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, दोनों समय निकाल करके एक दूसरे के साथ बाहर मिलना जुलना। इसी बीच विकास चंद्र पांडे धीरे से उसी मकान में किराएदार के रूप में रहने लग जाता है। और जो बेटी थी सिमरन, उसको बस ये पता था कि जो विकास चंद्र पांडे है हमारे मकान में एक किराएदार है। लेकिन किराएदार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2024 का समय आ जाता है। 2024 में रेखा राजपूत और विकास चंद्र पांडे दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और ये बात उनकी बेटी सिमरन को पता लग जाती है कि ये जो व्यक्ति है विकास चंद्र पांडे अब उसका सौतीला बाप बन चुका है। अब वो उसी घर में, जिस घर में वो किराए में रहता था विकास चंद्र पांडे रेखा राजपूत के घर में, अब वो उस घर का मकान मालिक बन चुका था। अब ये बातें जो थी, और जो रेखा राजपूत की बेटी सिमरन है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई उसके माँ के करीब इस उम्र में जाए। वो हमेशा अपने उस सौतेले बाप का विरोध किया करती थी, और बाप को ये चीज़ें हमेशा नागवार गुजरती कि उसकी जो सौतीली बेटी सिमरन है वो उसके रिश्ते का विरोध करती है। बेटी हमेशा ये ख्याल रखती कि जब भी वो घर पर रहे तो वो विकास चंद्र पांडे वो उसकी माँ के करीब ना जाए। विकास चंद्र पांडे जो कि उम्र में भी काफ़ी छोटा था रेखा राजपूत से, और अब वो रेखा राजपूत का पति था। करती भी क्या बेटी, बाप है सौतेला, खैर रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश करती है लेकिन स्वीकार कर नहीं पाती है। वो आए दिन और दोनों के बीच में झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है, उस सौतेले बाप और सौतेली बेटी के बीच में। बाप जो था अब हमेशा खुन्नस में रहता, बेटी से छोटी छोटी बातों पर तू मैं झगड़ा झंझट चालू कर देता। उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि बेटी जो है उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, उसे मतलब उस पूरे घर को कंट्रोल कर रही है। वो जो रेखा राजपूत है माँ को ही भड़काने की कोशिश करता है अपनी ही बेटी के खिलाफ में कि जो सिमरन है उसका किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, और एक न एक दिन ये घर से भाग जाएगी, पूरे घर की बदनामी होगी। बहुत सारी उल्टी सीधे जो चीज़ें थी सिमरन के खिलाफ में वो रेखा राजपूत से कहा करता। माँ जानती थी कि जो विकास चंद्र पांडे है वो थोड़ा गलत है, वो विकास चंद्र पांडे को भी समझाती और अपनी बेटी को भी समझाती, वो और सारी चीज़ों को मैनेज करके चलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो विकास चंद्र पांडे था उसकी नीयत बदलनी शुरू हो जाती है। अब वो अपनी ही सौतेली बेटी पर गंदी नज़र रखना शुरू कर देता है। वो बेटी को ही हवस का शिकार बनाना चाहता था, और ये चीज़ें समय के साथ सिमरन महसूस कर जाती है कि ये बाप नहीं, अब ये एक हवसी व्यक्ति बन चुका है जो मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। और ये बात वो अपनी माँ से कहती है कि माँ ऐसी ऐसी बात है। और माँ को जब ये महसूस होता है कि बेटी जो है कहीं ना कहीं सही कह रही है, तो वो अपने ही पति विकास चंद्र पांडे को समझाने की कोशिश करती है। और इसी बात को लेकर के इन तीनों के बीच में आपसी झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये झगड़ा विकास चंद्र पांडे को अपनी इज्जत पर आ जाती है कि ये मेरी इज्जत की बात है, मुझे ये माँ बेटी कैसे कंट्रोल कर सकती है। अब इन चीज़ों को लेकर के वो खुन्नस में रहने लगता है। बेटी भी जब देखती है कि अब इसकी हरकतें बढ़ रही हैं, तो वो एक दिन जाकर के थाने में शिकायत कर देती है। जिस दिन घटना हुई है, घटना 23 जून 2025 की है। घटना से एक दिन पहले बेटी जाकर के थाने में शिकायत दर्ज करवाती है पुलिस वालों से। पुलिस वाले भी घर आते हैं, समझाते बुझाते हैं, लेकिन अब विकास चंद्र पांडे को अब आन बान शान की बात आ गई कि बेटी की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि वो मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाए। अब इसके लिए वो बाकायदे प्लानिंग शुरू कर देता है, प्लानिंग करता है। और इसके लिए वो घर में रखी 2 चाकू, जिसको सोमवार यानी 23 जून 2025 को शाम को धार करना शुरू कर देता है। घर में वो चाकू धार कर रहा था। सिमरन और उसकी माँ रेखा राजपूत देखती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस चाकू को धार किया जा रहा है ये चाकू ही उनकी गर्दन पर चलने वाला है। चाकू धार करके जो विकास चंद्र पांडे था वो घर से बाहर निकल जाता है, बाज़ार चले जाता है। जब वो बाज़ार से लौटता है शाम का लगभग 7:30 बज चुका था। 7:30 बजे
जब वो घर आता है तो सिमरन अपने कमरे में मोबाइल पर कुछ फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह देख रही थी। जैसे ही वो सिमरन को इस हालत में देखता है कि वो मोबाइल में कुछ कर रही है, वो तुरंत फिर से घर में झगड़ा झंझट शुरू कर देता है कि सिमरन देखो किसी न किसी लड़के से बातचीत कर रही है, ये अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में है, इसका किसी न किसी से चक्कर चल रहा है। अब ये बात सिमरन को बुरी लग जाती है। वो अपने मोबाइल को उठा करके फेंक देती है और कहती है लो देख लो मैं किससे क्या कर रही हूँ। अब ये बात अब उस सौतेले बाप यानी विकास चंद्र को बुरा लग जाता है कि मेरे सामने ये मोबाइल फेंक करके इस तरीके से दिखा रही है। वो आग बबूला होता है, तुरंत किचन से जाता है, एक चाकू उठा करके ले आता है। उस चाकू से सिमरन के हाथ और पैरों पर वार करने की कोशिश करता है। सिमरन भागने की कोशिश करती है और ये पीछे पीछे उस पर चाकू से वार कर रहा होता है। सिमरन जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। माँ पहुँचती है, माँ बचाने की कोशिश करती है। माँ के बचाव में वो माँ को भी वार करना, माँ मतलब अपनी पत्नी रेखा राजपूत पर भी वार करता है। रेखा राजपूत के हाथ पर भी वार होता है। अब जब माँ हिम्मत करके विकास चंद्र पांडे को पकड़ती है, उसके हाथ से चाकू छीन लेती है। छीन करके चाकू हटाती है। विकास चंद्र पांडे देखता है कि अब उसके पास कोई औजार नहीं है, तो वो फिर से किचन में दौड़ के जाता है। उसको दूसरे चाकू का ख्याल आता है। वो दूसरा चाकू भी किचन से उठा करके लाता है। एक तरफ सिमरन बैठी हुई थी जो अपने जख्मों को देख रही थी, वो तुरंत सिमरन के पास दौड़ करके जाता है और उसके गर्दन को पकड़ता है। सर ऊपर से बाल से पकड़ करके उसकी गर्दन को चाकू से काट डालता है। रेतने के बाद उसको यहाँ तक संतुष्टि नहीं मिलती है। अब वो बेटी के स्तनों को काटता है, उसके छातियों को चीरता है, पेट को भी वो काटता है। काटने के बाद जब उसे ये महसूस हो जाता है कि अब ये शायद मरने वाली है, तो वो अपनी संतुष्टि के लिए सिमरन के गर्दन पर चढ़ करके कूदना शुरू कर देता है। वो तब तक कूदता है जब तक उसको ये कन्फर्म हो जाता है कि अब सिमरन इस दुनिया में नहीं है। जब ये कन्फर्म हो जाता है तो वो वहाँ पर उस सिमरन की लाश के पास नाचने लगता है। और ये जो पूरी घटनाएं थी ये उस माँ के सामने, उस पत्नी के सामने, आंखों सामने ये पूरी घटना हो रही थी। वो देख करके सिहर जाती है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। और ये जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, जब मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने निकल करके आती है तो लोग इस घटना के बारे में जानते हैं। और ये जो पूरी घटना घट रही थी, ये रात लगभग 7:45 7:45 बजे ये पूरा घटना घटती है लखनऊ के उस हाई प्रोफाइल विज्ञानपुरी कॉलोनी सेक्टर सी में। आस पड़ोस वाले उस घटना स्थल पर दौड़ते हैं जहाँ से विकास चंद्र पांडे अब घटना को अंजाम दे करके भागने की कोशिश कर रहा होता है। पड़ोसी जुट करके उसे पकड़ते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है। और जब ये पूरी घटना पुलिस तफ्तीश करती है तो ये घटना बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे निकल करके बाहर आने शुरू हो जाती है। घटना की जो वजह थी, वजह बताई जा रही है सिमरन का विकास चंद्र पांडे से जो रिश्ता था वो ख़राब होना। दूसरा, प्रॉपर्टी को लेकर के भी विकास चंद्र पांडे जो था वो काफ़ी शातिर था। वो सिमरन के खिलाफ रेखा को भड़काता था कि सिमरन को वो घर से बाहर कर दे तो वो इस पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। और इस चीज़ों के लिए वो बाकायदे गुडम्बा में एक लगभग प्लॉट था रेखा राजपूत का, उसको 3 करोड़ में बिकवा चुका था। 2024 में शादी हुआ, 2025 तक में ये प्लॉट को बिकवा चुका था। उसके बावजूद भी ये जिस प्लॉट में ये लोग रह रहे थे रेखा राजपूत अपनी बेटी के साथ, उस प्लॉट को भी ये 2.5 करोड़ में बिकवाना चाहता था। और इसी चीज़ों को लेकर के घर में झगड़ा और भी अधिक होता था, क्योंकि ये जो प्लॉट था ये सिमरन के नाम पर था। अब वो चाहता था कि इस प्लॉट को भी बेच करके जो पैसा है वो पैसा ले लिया जाए। इन चीज़ों को भी लेकर के झगड़ा झंझट हमेशा होते रहता था। और ये झगड़ा झंझट सिमरन की मौत के साथ अब शायद ही ख़त्म हुआ हो। खैर, पुलिस अब उसे गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। मामला कोर्ट में चलेगा। अब माँ जो है कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रही है उस विकास चंद्र पांडे के खिलाफ, जो सच में एक हैवान है और जिसने हैवानियत जैसी पूरी घटना को अंजाम दिया है। खैर, इस कहानी और घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस जागरूक करना है। इस कहानी और घटनाओं के माध्यम से आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।